मीजर कर रही थी, सही है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को एक ऐसी रिले बनाए जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो वो कौन सी रिले कहलाएगी? रिएक्टेंस रिले। तो रिएक्टेंस रिले ने क्या हुआ, क्रांति ला दी इस फील्ड के अंदर, मतलब ये जो प्रॉब्लम थी आर के रेजिस्टेंस की, इसको कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंस रिले केवल रिएक्टेंस को मीजर कर रही थी, है ना, ऑफ द फॉल्ट पॉइंट फ्रॉम द रिले लोकेशन। रिले से लोकेशन से लेकर फॉल्ट पॉइंट अगर ये एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्टेंस है केवल इसको मीजर कर रही थी रिएक्टेंस रिले। अब क्योंकि रिएक्टेंस रिले ओनली मीजर द रिएक्टेंस, तो भाई आर का जो रेजिस्टेंस होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात ये? तो अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, तो यहाँ पर देखो, चाहे अगर हम बात करते हैं आर का रेजिस्टेंस आर आर्क 0 हो या फिर आर आर्क ये हो रखा हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों के दोनों देख सकते हो आप लोग, दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर आएंगे रिएक्टेंस रिले के अंदर। तो इससे क्या होगा, एक्यूरेटली हम मेजर कर पाएंगे कि फॉल्ट कहाँ पर हो रहा है और माल ऑपरेशन नहीं होगा या फेलियर नहीं होगा बिकॉज ऑफ द आर्क रेजिस्टेंस। ऑपरेटिंग टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन होती है टॉर्क की, जो इक्वेशन होती है रिएक्टेंस रिले में, वो होती है K1 I स्क्वायर माइनस K2 VI कॉस 90 माइनस थीटा माइनस K3। ये हो गया लाइन का इम्पिडेंस एंगल, लाइन का इम्पिडेंस एंगल, ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। ये हो गया K3 मतलब स्प्रिंग का कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग का इफेक्ट को दिखा रहा है। एंड ये हो गया हमारा टॉर्क इक्वेशन। अब बहुत ध्यान से देखो, पुराने लेक्चर्स अगर आप मेरे देखते आ रहे हो डिस्टेंस रिले के, तो मैंने आपको वहाँ पे जो डायरेक्शन रिले वाला लेक्चर था उसमें बताया था कि जो डायरेक्शन रिले होती है, ये जो इक्वेशन है वी आई कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इक्वेशन इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्शन रिले, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है ओवर करंट रिले की। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पर खास बात क्या देखने वाली है, अगर हम इस टॉर्क इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो इसमें ये जो K1 I स्क्वायर है, दिस इज द पॉजिटिव टॉर्क, यही तो पॉजिटिव टॉर्क बना रहा है जो कि जिसकी वजह से रिले ट्रिप करेगी। और ये पूरा जो टॉर्क है ये निगेटिव दे रखा है, सो दिस इज द निगेटिव टॉर्क। ये निगेटिव टॉर्क का काम क्या होगा, रिस्ट्रेन करना, मतलब ऑपरेशन से रोकना। और ये जो पॉजिटिव टॉर्क है इसका काम क्या होगा, ऑपरेटिंग टॉर्क। इट विल एक्ट एज ऑपरेटिंग टॉर्क बिकॉज इसका काम होगा कि रिले को ट्रिप करवाना। समझ में आ रही बात? ये अगर हम स्प्रिंग के इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो देखो ऑपरेटिंग टॉर्क कौन सा है, ऑपरेटिंग टॉर्क जो है वो ओवर करंट रिले का है, ठीक है। और जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है, दिस इज फ्रॉम द डायरेक्शनल रिले। तो डायरेक्शनल रिले से हमने निगेटिव टॉर्क उठाया, ओवर करंट रिले से हमने पॉजिटिव टॉर्क उठाया, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपसे बहुत बार, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि चाहे वो मोह रिले हो, चाहे वो इम्पिडेंस रिले हो, वैसे ही रिएक्टेंस रिले, इनके ऊपर एक क्वेश्चन, पेट क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिले किस टाइप की होती हैं। तो मैंने यहाँ से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि रिएक्टेंस रिले क्या होंगी। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वाइट वाइट हो रहा है सब, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात कंक्लूड कर देते हैं कि जो रिएक्टेंस रिले होंगी ये कौन सी होंगी, दीज आर दी ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट। समझ में आ रही बात? है बहुत ही सिंपल है। ओवर करंट रिले क्यों? क्योंकि बिकॉज ओवर करंट जो टॉर्क बन रहा है, ऑपरेटिंग टॉर्क, वो ओवर करंट रिले वाला है, तो इट इज एन ओवर करंट रिले, ठीक है। और नेगेटिव टॉर्क जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो कौन है, डायरेक्शनल का है, तो इट इज विद डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ से ये इसका नया नाम आता है। तो इसीलिए रिएक्टेंस रिले को हम लोग ओवर करंट रिले विद डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट के नाम से भी बुलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से चीज़ें होती हैं। नाउ अब इसके ऑपरेटिंग जोन की अगर हम लोग बात कर लें कि इसका जो ऑपरेटिंग जोन है वो कौन सा होगा, तो बहुत ध्यान से देखना। तो हमने देखा ये हमारी इक्वेशन थी। अब देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। बहुत सिंपल सा चलना है, कोई दिमाग, बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी इसको इग्नोर कर दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो केवल, ठीक है। अब देखो रिले ऑपरेट कब करेगी, ये टॉर्क की इक्वेशन है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बेसिक का बच्चा बता सकता है कि कोई भी चीज़ रिले को जब भी हमें ऑपरेट करना होगा तो वी नीड पॉजिटिव टॉर्क, मतलब हमें नेट टॉर्क पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव टॉर्क कब होगा, तो ये जो टॉर्क की वैल्यू है, ये जो इतनी वैल्यू लिखी हुई है, ये पॉजिटिव कब होगी, ये पॉजिटिव होगी जब ये पूरी वैल्यू यानी कि टॉर्क की जो नेट वैल्यू निकल के आएगी इन दोनों को माइनस करके वो ग्रेटर देन जीरो आए। तो टॉर्क की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो आएगी इट विल क्रिएट द पॉजिटिव टॉर्क। अब जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, इसको ग्रेटर देन जीरो रख दो। इसका मतलब क्या हुआ, K1 I स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए K2 VI कॉस साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव कब होगी, जब इसकी वैल्यू जो है वो कम हो और इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तभी तो पॉजिटिव होगी। तो इसको हमने सिंपली यहाँ पर रख दिया। अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं K1 I स्क्वायर K2 VI साइन थीटा। अब K2 को नीचे भेज दो और I स्क्वायर को इधर भेज दो। नाउ I से I गया तो V अपॉन आई इज इक्वल टू द Z इम्पिडेंस हो गया। तो K1 और K1 अपॉन K2 को हम लोग ले लेते हैं एक सिंपल सा कॉन्स्टेंट टर्म K, ठीक है, जो कि बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी K की वैल्यू ग्रेटर देन होगी Z साइन थीटा से, या इसका दूसरा कह देते हैं बिकॉज दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ये है तुम्हारी
बाउंड्री कंडीशन, तो ये तो फिक्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी z साइन थीटा की वैल्यू लेस देन होगी k से, ठीक है, जो भी हमारी बाउंड्री कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्टेंस रिले है तो वो बाउंड्री कंडीशन या वो मैक्सिमम दूरी जिसके लिए ये ऑपरेट कर रही है वो हो गई हमारी k। इसके बाहर जाओगे तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेशन जोन है, नॉन ऑपरेशन जोन, इसके अंदर जाओगे तो ऑपरेशन जोन है। समझ में आ रही बात है? तो के क्या है, वो बाउंड्री कंडीशन है जिसके एक तरफ रिले ऑपरेट नहीं करेगी और दूसरी तरफ रिले ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या कह रही है, ये क्वेश्चन ये कह रही है कि जब भी के की वैल्यू जब भी जेड साइन थीटा की वैल्यू लेस देन होगी के से, यही तो बात है, यहीं पे मैंने लिख दिया है। तो जेड साइन थीटा जब भी छोटा होगा के से तो रिले ऑपरेट करेगी, मतलब हमारा पॉजिटिव टॉर्क बनेगा, टॉर्क की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। समझ में आ रही बात है? अब जेड साइन थीटा, अब इसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखो बहुत ध्यान से देखना, ये होता है एक मिनट वेट, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस और ये होता है हमारा रिएक्टेंस और इनको जोड़ के बनता है इम्पिडेंस, ठीक है, ये होता है एंगल का इम्पिडेंस, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको इस जो हमारा इम्पिडेंस डायग्राम होता है, इम्पिडेंस फेजर सम जो होता है आर प्लस एक्स का, अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो जेड यहाँ पर आ गया। अगर हम बात करते हैं जेड कॉस थीटा, तो जेड कॉस थीटा इक्वल टू होता है आर, तो जेड साइन थीटा क्या होगा, जेड साइन थीटा होगा तुम्हारा एक्स। तो ये जो जेड साइन थीटा आया है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ रिएक्टेंस एक्स। तो जेड साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस कह सकते हैं। तो हम सिंपली जेड साइन थीटा को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से। तो इसलिए मैंने लिखा है कि के की वैल्यू जब लेस देन, एक्स की वैल्यू जब लेस देन होगी के से, तो वहाँ पर रिले ऑपरेट करेगी, वहाँ पर हमें पॉजिटिव टॉर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको लिख लो ऐसे या फिर ऐसे लिख लो कि एक्स की वैल्यू जब भी छोटी होगी के से तो रिले ऑपरेट करेगी। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये हो गया आर एक्स डायग्राम जो इतने दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की, तो के एक फिक्स वैल्यू होगी, के की वैल्यू सर्टेन हो सकती है, जैसे मान के चलते हैं 30 ओम हो सकती है, ठीक है, तो 30 ओम जो भी हो सकती है, एक फिक्स वैल्यू होगी के की हमेशा। तो एक बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन फिक्स होगी दूरी, तो मान के चलते हैं ये हो गई वो फिक्स कंडीशन। तो जब भी x की वैल्यू लेस देन होगी k से, यानी कि जब भी हमारा x लेस देन होगा k से, तो वो हमारा ऑपरेटिंग जोन होगा, और x ग्रेटर देन होगा k से तो वो नॉन ऑपरेशन जोन होगा। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो गया यहाँ पर? तो आप देख सकते हो ये पूरा एरिया, ये जो एरिया मैंने रेड कलर से मार्क करा है, दिस इज अवर ऑपरेटिंग जोन। समझ में आ रही बात? ये हमारा ऑपरेटिंग जोन होगा और ये होगा नॉन ऑपरेशनल जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है k से और यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन है k से। ऑपरेट कब होगी रिएक्टेंस रिले, जब x की वैल्यू लेस देन होगी k से। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज अवर ऑपरेटिंग जोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो अब देखो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक तो बुक में भी दे रखा है,